Hey, ya, 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 ya. Hey, lira na na she. Yara no shabrane, yara na 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 ne, yara ne. परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहा था वो बहुत सारे लोगों को चंगा करना चाहता था, पर कई सारे लोगों ने अपने आप को रोका, क्योंकि आपकी इज्जत वॉमिटिंग करने में आपका इज्जत नहीं जाएगा। जब आप उल्टी करोगे उसके बाद आपकी इज्जत आएगी। परमेश्वर का घर जब आप आते हो तो बाइबल कहती है कि नम्र मन के साथ आओ। हम यहाँ किसी को दिखाने नहीं आते। जब आप उसके घर में प्रवेश करते हो तो उसकी आत्मा को कंट्रोल करने दो, उसके बाद वो आपको बदलना शुरू करेगा। परमेश्वर आपको कुछ जगह में बदलना नहीं चाहता, वो सब जगह में बदलना चाहता है। सब एरिया में वो आपके जीवन में बदलाव को लाना चाहता है। कुछ लोग नशे से प्यार करते हैं पर वो छोड़ना नहीं चाहते, पर परमेश्वर चाहता है कि आप नशे को भी छोड़ो। कुछ लोग गाली आज भी क्या करते हैं, प्रभु में होके गाली देते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि आप गाली ना दो। पर वो आत्मा हमें क्या कर रहा है, पकड़ के बैठा हुआ है। यदि आज आप सच में हॉनेस्टली प्रभु के आगे क्या करते हैं, घुटने टेकते हैं, प्रभु को बोलते परमेश्वर ये मेरे जीवन से बाहर निकले, उसके बाद आप कभी भी गाली नहीं बोलोगे। अब किसी को गाली, इवन ना आप चुटकी खाओगे, ना आप गुटखा खाओगे, ना आप बीड़ी पियोगे, ना आप नशे करोगे। वो परमेश्वर चाहता था कि आज वो लोगों को चंगा करे, पर बाइबल बोलती है इंसान ने डार्कनेस से, अंधकार से ज्यादा प्यार किया। आपको पता है यीशु के पास लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि वो अपने बुरे कामों को छोड़ना नहीं चाहते। मसीह विरोधी की भी पता है चर्च में क्या होता है। चर्च में लोगों को बदला जाता है, आपके धर्म को नहीं। चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर एक मानव जाति जो पाप से करप्टेड आता है, एक बंदा बिगड़ा हुआ आता है, वो क्या होता है, सुधर के जाता है। आपको समझ आ रही है? उसके बाद आपके दोस्त आके बोलने शुरू करते हैं आपने धर्म चेंज कर लिया। भाई धर्म चेंज नहीं हुआ, जब आप चर्च में आते हो आपका संगत बदलती है। आपको समझ आ रही है? तो जब आप चर्च में आने के बाद भी अपने संगत को छोड़ नहीं रहे हो तो अभी तक आपने प्रभु को समझा नहीं, अभी तक हमने प्रभु को जाना नहीं। प्रभु चाहता है कि वो बदले, स्पेशली वो हमें चाहता है बदले। आपको पता है बाहरी रूप से सुंदर देखने से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो सुंदरता है वो अंदर से आती है। बाइबल बोलती है शास्त्री फरीसी को परमेश्वर बोलता था कि तुम बाहर से अपने बर्तन को मांजते हो, बाहर से क्या करते हो, अपने आप को धोते हो, पर तुम्हारा अंदर क्या है, काला है। तुम्हारा अंदर क्या है, मैला है, अंदर मैल है। पर परमेश्वर की आत्मा चाहता है कि आप अपने अंदर से क्या करो, धोना शुरू करो। और वो कौन करता है, वो परमेश्वर की आत्मा करता है। आपको समझ आ रही है? तो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर हील करना चाहता था, डिलीवर करना चाहता था, पर उन्होंने अपने आप को रोका। पर जब आप खुद चाहते हो परमेश्वर मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे डिलीवरेंस चाहिए, तो वो आपको देना शुरू करेगा। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ ये समय हर एक जन अपने आंखों को बंद करे और थोड़ी देर अन्य नए भाषा में प्रे करें, थोड़ी देर अन्य नए भाषा में प्रे करें। लीरा हा क्वी अरबो सा हे अबो शाकरा दे, हे अबो शाकरा दे मिक्रा हांदी अरा खासी रहारी अरबो सही प्रहा मीबा हेंडेका पासो ना हुकुटे लीरा हा क्री अरबो सही प्रहांदी अरा खासे मीबा हेंडेका रोस्ते ही krहा। Pray, 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 pray in tongues, pray in tongues, pray in tongues. Ligrahasi,
मेरा हो ग्रहो जरहा प्रहार यरबो सही प्रहा ले रहा क्रियरबो सही प्रहा। प्रे प्रे प्रे, हर एक जन प्रे करे, हर एक जन प्रे करे। अन्य ने भाषा में प्रे करे, अन्य ने भाषा में प्रे करे, अन्य अन्य भाषा में प्रे करे, अन्य अन्य भाषा में प्रे करे। ले रहा क्रियरबो सही प्रहा क्रियरबो मी बाहें देखारो सही ग्रहा ले रहा रियरबो सही प्रहा क्रियरबो। हे अबो शक्रदा, हे अबो शक्रदा, हे अबो शक्रदा ले रहा क्रियरबो मी रहा क्रियरबो सही प्रहा। हे ले रहा दिया रखा से ले प्रकारो हो से मी रहा दिया रखा जरारी करे। इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे, हालेलुया हालेलुया। तो हर एक दिन निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5:17 जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ जी पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। जिसको मिल गया है वो पढ़ सकते हैं जल्दी से। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आपको समझ आ रही है? यदि कोई मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। नया सृष्टि है। बोलो नया सृष्टि। नया सृष्टि। आपको समझ आ रही है? यस। पर जो नया सृष्टि है, यदि आप इसको ग्रीक में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं काइनोस। इसको क्या बोलते हैं? काइनोस का मतलब है ऐसा प्राणी जो इस संसार में पहले कभी, ऐसा इंसान जो पहले इस संसार में कभी। तो बाइबल कहती है कि यदि कोई प्रभु में है वो इंसान नहीं है, वो अलग प्राणी है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? अब आप इंसान नहीं हो। यदि आप अपने आप को इंसान समझोगे, बीमारी इंसान के पास आती है। यदि आप अपने आप को इंसान समझोगे, ट्रबल्स इंसान के लाइफ में आती है। पर बाइबल कहती है यदि कोई प्रभु में है, यदि कोई मसीह में है, वो अब क्या है? नया सृष्टि है। वो एक नया इंसान है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? वो एक काइनोस क्रीचर है जिसको बीमारी छू नहीं सकता, जिसको अंधकार की शक्ति छूने से डरता है। आप वो काइनोस हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बोलो मैं काइनोस हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं स्पिरिट हूँ, मैं आत्मा हूँ। बोलो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरे पास एक शरीर है, मैं आत्मा हूँ। मैं एक शरीर के अंदर रहता हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं एक शरीर के अंदर रहता हूँ। इसलिए बाइबल कहती है जब तुम आप मरते हो तो तुम्हारी आत्मा कहाँ जाती है? स्वर्ग में। और तुम एक नया शरीर को पहनते हो। तो जो बॉडी आज आपके पास है वो एक क्या है? कपड़े जो आप पहन रहे हो। एक्चुअल में जो आप आकाश देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आप इसको समझोगे आप कभी बीमार नहीं रहोगे। देखो परमेश्वर का राज्य में वही सामर्थ्य है जो लोग के पास प्रकाशन है। परमेश्वर की वचन की प्रकाशन रखना वो लोग सामर्थ्य है। यदि आप प्रेयर वॉरियर्स हो और आपके लाइफ में कोई प्रकाशन नहीं है तो प्रकाशन वाला बंदा सामर्थ्य है प्रेयर वॉरियर से। क्योंकि प्रेयर वॉरियर क्या कर रहा है? अपने सोच से प्रार्थना कर रहा है। पर जो प्रकाशन है जब आपके लाइफ में आता है, आप वचन के अनुसार प्रे करोगे। लेट मी टेल यू वन थिंग। आपको पता है मुस्लिम प्रेयर करते हैं, इवन हिंदू प्रेयर करते हैं, क्रिश्चियंस भी प्रेयर करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है उनके बीच में? आंसर क्यों नहीं आता? जवाब क्यों नहीं आता? क्योंकि वो एक सही परमेश्वर से प्रेयर नहीं करते। तो प्रेयर करना इनफ नहीं है। बहुत सारे बिलीवर्स मेरे पास आके बोलते हैं, फेसबुक में, यूट्यूब में, जो ऑनलाइन से मुझे देख रहे हैं, कि हम 2 घंटे प्रे करते हैं, 5 घंटे प्रे करते हैं, पर कोई जवाब। पर मैं उनको बोलता हूँ कि मेरा परमेश्वर, जब मैं वचन में पढ़ता हूँ, बाइबल कहती है जब मैं पुकारूंगा वो सुनता है। तो मैंने उनको बोला कि आप परमेश्वर के साथ कभी आप बैठे ही नहीं थे 5 घंटे। कोई और के साथ आप बैठे हुए हो जो परमेश्वर है ही नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है जब मैं पुकारूंगा वो मेरी सुनता है। संकट के दिन में वो मेरी सहायता करता है। यदि आपके लाइफ में संकट आ रही है पर कोई सहायता नहीं आ रही है, आपको चेक करने की जरूरत है, क्या मैं यीशु को सर्व कर रहा हूँ? क्या मैं यीशु का क्या कर रहा हूँ? यीशु को सेवा कर रहा हूँ? क्या जो मैं यीशु यीशु बोलता हूँ क्या वो सच में यीशु है, या मैं कोई और को क्या कर रहा हूँ? वर्शिप कर रहा हूँ। बाइबल बोलती है यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास आके बोलता है तुम जिसको आराधना करते हो तुम उसको जानते नहीं हो।
तुम उसको आराधना करते हो जिसको तुम जानते नहीं हो, पर यीशु बोलता है मैं उसको आराधना करता हूँ जिसको मैं जानता हूँ। तो जब तक आप पिता को जानोगे नहीं, आप उसकी आराधना नहीं कर सकते हो। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? इसलिए एक दिन प्रभु का आत्मा ने मुझे बताया और मैंने क्वेश्चन किया, परमेश्वर आप गरीबों को क्यों खाना नहीं खिलाते हो? अपने अपने वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी जन क्या करे, गरीबी को क्या करे, खाना खिलाए, गरीबों का हेल्प करे। तो मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप तो हमें ब्लेस करते हो, आप हमें पैसे देते हो, आप हमें आशीष देते हो, इवन आप हमें खाना देते हो। बाइबल बोलते हैं खाने पीने के लिए टेंशन मत करना, पर सारी संपूर्ण मन से क्या करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो और सारी वस्तु तुम्हारे पास। पर मैंने प्रभु को बोला, प्रभु आप गरीबी को खाना क्यों नहीं देते हो? प्रभु ने बोला वो मुझे जानते नहीं है और उनके पास विश्वास नहीं है जो तेरे पास है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो ना जानना आपके लाइफ में आशीष को नहीं लेके आएगा, पर यदि आप जितना उसको जानोगे वचन के द्वारा उतनी आशीष आप पाओगे। तो हम एक गाना गाते हैं, जितना हम उसको क्या करें जाने उतनी हम आशीष पाते हैं। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है उसके प्रेम को जान लो जो समुद्र से गहरा है। उसके प्रेम को जान लो, उसकी प्रेम अमृत अनलिमिटेड है। आप उसको कंप्लीटली अपने जीवन भर जान नहीं सकते हो। आपका जीवन का समय कम पड़ जाएगा उसको जानने के लिए, वो इतना गहरा है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसलिए जब भी आप उसके साथ सही ढंग से बैठते हो वो आपको नया चीज सिखाता है जो आपने जाना नहीं है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो खाली प्रेयर में रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जो सच में जीसस है, जो सच में यीशु है? क्योंकि आज सबके प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, परमेश्वर हमारे सुनता नहीं है। पास्टर जी आपकी सुनेगा, सच में पास्टर जी के सुनता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है यीशु कौन है। बाइबल बोलती है अन्य जाति समझते उनके ज्यादा बोलने से परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर बोलता है नो, हमारी ज्यादा बोलने से परमेश्वर सुनता नहीं है। हमें कितना वर्ड्स आता है उससे परमेश्वर सुनता नहीं है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो यदि आपके लाइफ में प्रकाशन नहीं है, उसके वचन का नॉलेज नहीं है, यदि आपको पता नहीं है यीशु मसीह कैसा है, उसके स्वभाव कैसा है, तब तक आपकी प्रेयर इफेक्टिव नहीं होगी। यीशु क्या बोलता है? पिता को जानना ही अनंत जीवन है। नोइंग का मतलब है जानते रहो। जितना पिता को जानते रहोगे उतना तुम अनंत जीवन में चलोगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो बाइबल कहते हैं यदि कोई प्रभु में है वो कौन है? नया सृष्टि है। अब वो इंसान नहीं है ब्रदर, अब वो इंसान नहीं है कि उसके ऊपर बीमारी आ जाए। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बोलो मैं इंसान नहीं हूं। ये आपका वचन बोलता है। यदि आप इसको ग्रीक में पढ़ोगे, जो नया सृष्टि को, जो सृष्टि है, यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे उसको बोलते काइनोस। काइनोस का मतलब है वो प्राणी जो इस संसार में पहले कभी नहीं था। हम इस संसार के लिए एलियंस हैं, हम इस बीमारी के लिए एलियंस हैं। इसलिए बाइबल बोलती है बीमारी तेरे इधर क्या करेगा, 1000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, पर बीमारी तेरे निकट नहीं आएंगे, क्योंकि आप एलियन हो ब्रदर एंड सिस्टर्स। एलियन समझते हो? आप घूमने आए हो इस संसार में। बीमारी किनको पकड़ेगा? जो इस संसार के। पर यीशु बोलता है तुम इस संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन ली हुई है। अब आप कहाँ के हो? स्वर्गीय राज्य के। बोलो मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर एक शरीर है। मैं आत्मा हूँ, मैं एक शरीर के अंदर रहता हूँ। मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर के अंदर रहता हूँ। तो इमेजिन आपका जो शरीर है वो क्या है? क्लोथ्स है, कपड़े है। और आप बोल रहे हो मेरे कपड़े में क्या हो गया है, कुछ उधड़ गया है, तो आप उसको सिलो। जब आपके कपड़े फट जाते हैं आप क्या करते हो? क्योंकि आपको लगता है हम शरीर है इसलिए आप चंगे नहीं हो पा रहे हो। एक्चुअल में आप बीमार नहीं हो, आपका कपड़ा क्या है? फटा हुआ है। इसको आप खुद सिल सकते हो। समझ आ रही है? पर शैतान ने हमारे दिमागों को बांध करके रखा हुआ है। देखते हो तो मरने जा रहा है, लोग डरते हो हम मरने जा रहे हैं। आप शरीर नहीं हो, आप कौन हो? आत्मा हो। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह एक धनी युवक को बोलता है, बाइबल कहती है उसके पास इतना धन था, इतना धन था, इतना धन था। उसने अपने शरीर को बोला
कि हे देख शरीर, तेरे पास बहुत धन है, तू क्या कर, मौज कर। अब क्या कर तू, मौज कर, ऐश कर, क्योंकि खाने पीने के लिए तेरे पास बहुत धन है। और बाइबल बोलती है, यीशु आके बोलता है, आज ही तेरा ये प्राण ले लिया जाएगा, तो ये पैसा कहाँ जाएगा। परमेश्वर जाके बोलता है, हे मूर्ख, हे फूल, यदि आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा, जो पैसा तूने इकट्ठा किया है वो कहाँ जाएगा, फिर कोई और खा जाएगा। तो बाइबल बोलती है, उनसे डरो जो आत्मा को नाश कर सकते हैं, उनसे डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं। आपको समझ आ रही है? इसलिए जब आप प्रभु में आते हो, आपका आत्मा उद्धार पाता है। उद्धार आपको पहाड़ में जाने से नहीं मिलेगा। आपको समझ आ रही है? नदियों में जाके नहाने से आपको नहीं मिलेगा। एक ब्रदर बोला था, मेरा छोटा भाई ये बोलता है कि मेरा जो ऑनर है, बॉस है, उसने कुछ पाप कर दिया है, वो आज हरिद्वार को आया है। हरिद्वार क्या करने के लिए? अपने पापों को धोने के लिए। इसका मतलब मर्डर कर दो और कहाँ पे जाओ? डुबकी लगाने जाओ। व्यभिचार करो, कहाँ पे जाओ? चोरी करो, कहाँ पे जाओ? पाप तो धुल जाना है। पानी कैसे आपके पापों को धो सकता है? पाप लहू के अंदर होता है, लहू के, और आप अपने शरीर को धो रहे हो। फुल्ली लो, फुल उनको बोलो मूर्ख, बोलो मूर्ख, बोलो मूर्ख है। वो डोंट केयर वो क्या सोचे, पर वो मूर्ख है। क्योंकि जो पाप है वो खून के अंदर होता है। जब तक आपका खून साफ नहीं है, आप पापी के पापी हो। इसलिए बाइबल बोलती है, यीशु ने अपने खून के द्वारा हमें धोया। आपको समझ आ रही है? और उसने हमें धोया नहीं, उसने हमें अपने साथ पकड़ा, क्रूस के ऊपर हमें मार दिया। अब हम जीवित नहीं है, मसीह हमारे अंदर जीवित है। अब हम नई सृष्टि है। बोलो, हम नई सृष्टि है। हम एक नया सृष्टि है, हम इंसान नहीं है। आपको समझ आ रही है? इसलिए जब भी बीमारी, सिर दर्द आपके पास आए, बोलो मैं इंसान नहीं हूँ, तो यहाँ पे क्यों आया है? मैं नया सृष्टि हूँ। जब भी आपके लाइफ में कोई बीमारी, इवन कैंसर, इवन थायराइड, इवन शुगर, मैं बोलता हूँ शुगर कैसे है आपकी बॉडी में? मैं डेली प्रे करता हूँ शुगर निकल जाए, डायबिटीज निकल जाए। आपको समझ आ रही है? मेरा मम्मा हमेशा बोलती, ज़्यादा तू मिठाई मत खा, तुझे क्या हो जाएगा? नो, बाइबल बोलती है हमारे अंदर यीशु का लहू है। लहू के अंदर जीवन होता है, लहू के अंदर कैरेक्टर होता है, लहू के अंदर स्वभाव होता है। आपके अंदर कौन सा जीवन है? यीशु का जीवन। बोलो, मेरे अंदर यीशु का जीवन है। कभी आपने देखा यीशु मसीह बीमार पड़ा हुआ? वही जीवन आपके पास है। बोलो, वही जीवन मेरे पास है। हमें पता नहीं है, जब हम यीशु का लहू पीते हैं, रोते हैं, प्रभु यीशु में से आपने लहू पाया। आपको पता है लहू में लाइफ होती है, जीवन होती है। मेरे फेस मम्मी से क्यों मिलता है? लहू गया हुआ है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मुझे लग रहा है थोड़ा साइंस में सिखाओ आपको। आपके बच्चे आपके जैसे क्यों दिखते हैं? जस्ट टेल मी वन थिंग। आपको खुद नहीं पता क्यों दिखते हैं? क्योंकि लहू ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आपको समझ आ रही है? आपके बच्चे ऐसे बैठते हैं चेयर में और आप बोलते थे दादाजी बैठते थे। आपको समझ आ रही है? इसका बोलने के साथ किसके जैसा है? इसका बाप के जैसा है। इसका चलने के साथ किसके जैसा है? इसके डैडी के जैसा है। ये कहाँ से आया? लहू से। शराब कहाँ पे होता है? लहू में। और आप जाते हो गंगा जी कहाँ पे? अपने शराब को धोने। कहीं नहीं गया, आपका महल साफ हुआ है, वो वहीं अंदर ही है। वो शराब आपको कभी छोड़ेगा नहीं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो जब यीशु का लहू को आप पीते हो, उसका जीवन आता है, उसका स्वभाव आता है, उसका कैरेक्टर हमारे अंदर आना शुरू करता है। आपको समझ आ रही है? बोलो, मेरे अंदर यीशु का जीवन है। मेरे अंदर यीशु का जीवन है। I have a life of Christ। तो यदि आपके अंदर लाइफ ऑफ क्राइस्ट है, तो बीमारी कैसे आ सकता है? क्योंकि आपको पता नहीं है, इसलिए वो आपके साथ बैठा हुआ है अजनबी बन के। आपको तक बीमारी बिना रेंट के बैठा हुआ है, वो कोई पैसा नहीं देता आपको, और आपके अंदर बैठा हुआ है आराम से। दुष्ट आत्मा आराम से बैठा, बोलते मेरा घर है ये। उनको बोलो, मेरा शरीर किसका मंदिर है? तू कैसे मेरा घर बोल रहा है? दुष्ट आत्मा बोलते ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। हमको पता है जो बीमारी जो आपके अंदर है वो भी दुष्ट आत्मा है। वो ऐसा दुष्ट आत्मा जो प्रकट नहीं होता।
इसको बोलते गूंगी दुष्ट आत्मा। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे? तो जब आज हमारे जो सीनियर पास्टर प्रे कर रहे थे, वॉमिटिंग क्यों हो रहा था आपको पता है? बीमारी सुनता है। यीशु किसी को नहीं निकाल रहा, आपका शब्द निकाल रहा है उसको। कई बार तो मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूँ, मैं यीशु के नाम को यूज नहीं करता, पर बाइबल कहती है यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकलेगा। पर कई बार मैं यूज नहीं करता, मैं खाली बोलता हूँ आउट इन द नेम ऑफ जीसस, या आउट बोलता हूँ बस, वो निकलना शुरू करता है। आपके शब्द में पावर है। बोलो मेरा शब्द में सामर्थ है। प्रभु ने मेरे शब्द को अभिषेक किया है। आपको समझ आ रही है? तो जब आप बोल रहे थे बाहर निकल, चुगली का आत्मा बाहर निकल, बीमारी का आत्मा बाहर निकल, क्या हो रहा है? वो चुगली की आत्मा, वो बीमारी का आत्मा सुन रहा है और वो बाहर निकल रहा है। और ये ऐसा डीमंस होते हैं जो प्यार से नहीं निकलते। इसलिए यीशु मसीह ने कभी भी प्यार से नहीं बोला डीमंस बाहर आ जा, बाहर आ जा। इसलिए जो लोग आत्मा में गुस्से वाले नहीं हैं, वो सबसे ज़्यादा बीमार होंगे, प्रॉब्लम्स में होंगे, ट्रबल्स में होंगे, क्योंकि ये गंदी आत्मा है, डांट से जाती है। वो आपके अंकल चाचे परदादे नहीं है कि आप प्यार से बोलोगे निकल जा यार निकल जा, तो ऐसे वो जाते नहीं है। अपने गले को आपको फाड़ना पड़ता है ताकि वो निकले। बाइबल बोलती है यीशु मसीह क्या करता था? डांटता था। यीशु मसीह के डांट कब मिलते थे? सुनना आपको मिलता था जब डीमंस आते थे। तो बोलता है बाइबल कहती है डांटता था, वो साउट करता था, चिल्लाता था दुष्ट आत्मा के ऊपर, और वो निकलते थे। और आप बोलते हो मैं ऐसे क्या करें? इसलिए जब पास्टर साहब ना बोलते हैं, यदि आप नहीं बोल रहे हो, वो भी दुष्ट आत्मा ने आपके गले को पकड़ के बैठा हुआ है, मत बोल मत बोल, यदि तो बोलेगा मुझे निकलना पड़ेगा। आपको समझ आ रही है? एक सिस्टर आके बोलती है भैया मुझे मेरा शुगर है। क्या है? मेरा शुगर है। बोलते मेरा शुगर है, इसलिए वो आपके अंदर है। ये नहीं बोल रहे कि मेरे अंदर क्या है, और ये मेरा जो शुगर है इतने साल से, मेरा बोल रहे हो, शुगर आपका है। वो बीमारी बोलती है मेरा है। भैया आपको पता नहीं है, पर जो मेरा डायबिटीज है वो ऐसे काम करता है। मेरे डायबिटीज की वजह से मुझे यहाँ पेन होती है, वहाँ पे। आपको समझ आ रही है? लोगों ने रिश्ता रख लिया, रिश्ता बोलते मेरा है वो, माइंड डिजीज, मेरा रिपोर्ट ये है, मेरे पास ये बीमारी है। वो आपका नहीं है, इसलिए वो आपके अंदर, क्योंकि आप मेरा बोलते हो। आपने फ्रेंडशिप कर ली हुई है उससे, और बोलते पास्टर जी प्रे कर दो कि मेरा शुगर, वो आपका नहीं है ब्रदर। बोलो मेरा शुगर नहीं हो, इसलिए उसको डांटो। जब तक आप डांटोगे नहीं, वो आपका ही रहेगा फिर। तो कई बार लोगों को डिलीवरेंस क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो फुल है। फुल का मतलब है मूर्ख है वो। समझ आ रही है? तो जब भी आपको लगे सिर दर्द हो रही है, पेन हो रही है, जैसे आज हमने प्रेयर किया, घर में प्रेयर करो, उसी समय चाहे वो शुगर है, डायबिटीज है, थायराइड है, निकलेगा। बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह ने जब उसको भूख लगी तो वो सुबह सुबह जा रहा था, बाइबल बोलती है उसने अंजीर के पेड़ को देखा, उसमें कोई फल नहीं था। और बाइबल बोलती है कोई समय नहीं था कि अंजीर के पेड़ में क्या करे, फल आए। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने क्या किया, अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। क्या दिया? श्राप दिया। और बाइबल बोलती है अंजीर का पेड़ क्या हो गया, जड़ से सूख गया। किससे सूख गया? जड़ से सूख गया। तो यीशु मसीह बोलता है यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास होता, जैसे मैंने अंजीर के पेड़ से किया, ऐसे तुम भी कर सकते हो। तो आज हमें आता नहीं हम अपनी बीमारी को कैसे श्राप दें। जो बीमारी आपके लाइफ में है, जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, डेली बैठ के श्राप दो उसको कर्ज करो, उसको बोलो यीशु के नाम से जल जा मेरे जीवन से बाहर आ, बाहर आ। और वो कैसे नहीं आएगा? जब आप कमांड करोगे। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? क्योंकि हम मसीह में अब क्या है, नया सृष्टि है। बोलो हम न्यू क्रिएचर है, हम इंसान नहीं है। वी आर नॉट ह्यूमंस, हम ह्यूमंस नहीं हैं। इसलिए हमारे हाथों के द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं। इसलिए जब हम बोलते दुष्ट आत्मा निकलते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें आत्मा की एक क्या बनाया, लीडर बनाया हुआ है। आपको समझ आ रही है? हम एक काइनोस क्रीचर्स है।
यीशु नहीं बोलता कि जब तुम हाथ रखोगे मैं निकालूंगा। यीशु बोलता है तुम्हारे हाथ रखने से बीमार चंगे होंगे। यू शाल हील द सिक, तुम बीमारों को चंगा करोगे, मैं नहीं। कुछ लोग बोलते हैं यीशु आप निकालो इनको, इनकी बीमारी को। यीशु बोलता है यू शाल कास्ट आउट डेविल्स, तुम क्या करोगे? दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम सांपों को उठा लोगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तुम बीमारों को क्या करोगे? चंगा करोगे। यीशु नहीं बोल रहा मैं करूंगा, बोलता तुम करोगे, क्योंकि अब आप क्या हो? नया सृष्टि हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो अब आप क्या हो? आत्मा हो, और आपके अंदर क्या है? एक शरीर है। आप एक आत्मा हो और आप किसके अंदर रहते हो? एक शरीर के अंदर रहते हो। बोलो मैं आत्मा हूं और मैं शरीर के अंदर रहता हूं। मैं आत्मा हूं और मैं शरीर के अंदर रहता हूँ। जो ऑनलाइन देख रहे हो वो भी बोले मैं आत्मा हूँ और मैं एक शरीर के अंदर रहता हूँ। आपको समझ आ रही है? तो अब आप शारीरिक नहीं हो, अब आप क्या हो? आत्मिक हो। बोलो मैं आत्मा हूँ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये अन्य भाषा क्या होता है? मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूँ। आपको समझ आ रही है? और ये छोटा सा सर्विस होगी, छोटा सा सर्ट होगा, पर मैं आपको समझा दूंगा इसका मीनिंग क्या है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? वैसे तो हर एक जन थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रे करे ताकि आपको समझ आए आगे की वजह। लिख रहा प्रिया रबो सिख रहा रिया रबो सही प्रहा मी बाहन देखा रो सही रहा रिया रबो सही प्रहा क्रिया रबो ले रहा क्रिया रबो सही प्रहा क्रिया रबो मी रहा क्रिया रबो जरा रिगरे ले रेगा रबो सही रहा रिया रबो जरा रिगरे ले रहा क्रिया रबो सही प्रहा। प्रे करे हर एक जन जो मुझे ऑनलाइन देख रहे, जिस जगह में प्रे करे लिख रहा जरा रिगा रबो सही प्रहा क्रिया रबो। प्रे इन होली गोस्ट, प्रे इन होली गोस्ट, प्रे इन होली गोस्ट, प्रे इन होली गोस्ट, प्रे इन होली गोस्ट। हालेलुया हालेलुया। आजकल बहुत सारे एक प्रचारक है, वो प्रचार करते हैं अन्य भाषा, एक फालतू लैंग्वेज है, और वो अपने आप को परमेश्वर के दास बोलते हैं वो। पर आज मैं डील करूंगा। यदि आप पढ़ते हो, हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 2:1। प्रेरितों के काम 2:1 पढ़े। जिनको मिल गया है वो पढ़े जल्दी। जब पेंतीकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे एक जगह में क्या थे? इकट्ठे थे। आपको समझ आ रही है? आगे एक आकाश से बड़ी आंधी की झंझनाहट का शब्द हुआ। देखो बाइबल कहती है जब पेंतीकोस्त के दिन था। आपने कभी सुना है पेंतीकोस्ट चर्च? पेंतीकोस्टल चर्च सुना है हमने? हम क्या है पेंतीकोस्टल? पेंतीकोस्टल चर्च, बैप्टिस्ट चर्च, ऐसा कुछ नहीं होता। पेंतीकोस्ट का मतलब है 50वां दिन। कौन सा दिन? 50वां दिन, सिंपल। तो बाइबल बोलती है 120 लोग क्या कर रहे थे? एक जगह में बैठे हुए थे। मेरे बात ध्यान से सुनना। और बाइबल कहती है एकाएक क्या हो गया? आकाश से एक आंधी की सनसनाहट हुआ। आपको समझ आ रही है? आगे का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। सारा घर गूंज गया। हाँ जी। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दिया। आपको समझ आ रही है? एक आग आया और बाइबल कहती है एक जीभ क्या हो गया? फटती हुई दिखाई दिया। आपको समझ आ रही है? 120 लोग विजन्स को देख रहे हैं और बाइबल कहती है आग की जीभ फटती हुई उनको क्या कर रही है? दिखाई दे रहा है। आगे और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। बाइबल बोलती है उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। क्या होगी? 8 ठहरी। बोलो पवित्र आत्मा 8 ठहरा। आगे वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। बाइबल कहती है वो क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। जो चर्च पवित्र आत्मा से भरता नहीं है वो चर्च पावरलेस चर्च है। वो कमजोर विश्वासी होंगे जो दुष्ट आत्मा की एक चपेट से वो गिर जाएंगे। दुष्ट आत्मा के तीरों से उनके ऊपर क्या हो जाएगा? वो इंजर्ड होना शुरू करेंगे। दुष्ट आत्मा की हर वो प्लान उनके जीवन में काम करेगा, क्योंकि जो चर्च पवित्र आत्मा से भरता नहीं है वो चर्च पावरलेस चर्च है। बाइबल बोलती है पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आया वो भरने लगे पवित्र आत्मा से। क्या लगने लगे? भरने लगे। बोलो भरने लगे। हमारी सामर्थ कब आती है? जब हम भरते हैं। आपको समझ आ रही है? आपके लाइफ में आत्मिक एनर्जी कब आती है? जब आप पवित्र आत्मा से भरना शुरू करते हो। आगे और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ
जिस प्रकार ने उनको आत्मा ने, किसने? आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दिया, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वे क्या करने लगे? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो हमें आज परमेश्वर के दासों को फॉलो नहीं करना है, हमें वचनों को फॉलो करना है। जब कोई आपको बोले भाई अन्य भाषा बाइबल की नहीं है, अन्य भाषा आज हमें बोलने की जरूरत, पर बाइबल क्या बोलती है? 120 के ऊपर पहली बार पवित्र आत्मा आया और वो क्या करने लगे? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा और अन्य भाषा फर्क नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे अन्य भाषा के वरदान चाहिए, और मैं बड़ा उनके ऊपर दया करता हूँ। मैं बोलता हूँ आपको कुछ नहीं पता। इसलिए हमारे चर्च में कभी भी हम लोगों को बुला के हम अन्य भाषा के वरदान को रिलीज नहीं करते। कभी अपने बच्चों को आपने हिंदी सिखाया है? छोटा सा बच्चा को जब पैदा हो जाता है और आप बोलते हो इसको तो हिंदी नहीं आता, अब इसको कहाँ पे ला लेंगे? स्कूल्स में, ताकि इसको क्या आ जाए? हमारी भाषा आ जाए। कभी सिखाते हुए आपके बच्चे खुद ब खुद बोलना शुरू करते हैं। वो पहले पापा करते हैं, उसके बाद डैडी बोलते हैं। पर आज चर्च को सिखाया जाता है वरदान को रिसीव करो, आ जाओ मैं प्रे करूँगा आपके लिए, पवित्र आत्मा का टंग्स आएगा। ये झूठी शिक्षा है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है उनके अंदर पवित्र आत्मा की भाषा भी होगा। आपको ये मांगने की जरूरत नहीं है वरदान, ये ऑटोमेटिकली निकलेगा। बाइबल बोलती है आत्मा हमें अटरवेंस देता है, आत्मा हमें बोलने की सामर्थ्य देगा और आप बोलना शुरू करोगे। तो वरदान को आपको देखो, बहुत सारे बोलते हैं मुझे प्रॉफिट का वरदान चाहिए, प्रॉफिटिक का, मुझे चंगा करना है, मुझे क्या करना है? छुटकारा देने वाला परमेश्वर, मुझे छुटकारा देने वाला वरदान चाहिए। परमेश्वर मुझे बड़े बड़े अद्भुत काम करने वाला वरदान चाहिए। और बाइबल कहते हैं यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, वरदानों को देने वाला यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, और आज आपको वरदान चाहिए। यदि आप जानोगे आपके अंदर कौन है तो आपको वरदान नहीं चाहिए, यीशु आपके अंदर से काम करना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो हर एक गिफ्ट आपके लाइफ में काम कर सकेगा यदि आपको पता है जो गिफ्टों का देने वाला है, जो वरदानों को बांटने वाला है, आज तुम्हारे अंदर वास करता है। मसीह जो महिमा की आशा है आज तुम्हारे अंदर रहता है। अब आपको कोई वरदान नहीं चाहिए, यीशु इनफ है आपके लिए। बोलो मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे अभिषेक नहीं चाहिए, मेरे अंदर यीशु है। दैट्स ऑल। आपको समझ आ रही है? जिसके अंदर यीशु है उनके अंदर वरदान, सामर्थ, सब चीज होगा। आपको पावर चाहिए, आपको सामर्थ चाहिए। यदि आप पढ़ते हो 1 कुरिन्थियों 1:26 में लिखा हुआ है मसीह परमेश्वर का बुद्धि और सामर्थ है, और वही मसीह आज आपके अंदर है। यदि मसीह है तो सामर्थ्य भी है और बुद्धि भी है। हालेलुया। तो अपने मिरेकल को ढूंढने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर छुपा हुआ है। मसीह जो महिमा की आशा है वो हीलिंग है, मसीह जो महिमा की आशा है वो आपका छुटकारा है। हर वो आशीष जो आपको चाहिए वो आज आपके अंदर है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? अब पता है बुद्धि आपके अंदर चिपके बैठा हुआ है और आप ढूंढ रहे हो बुद्धि मुझे चाहिए। बाइबल बोलती है मसीह जो क्या है? बुद्धि है और परमेश्वर के सामर्थ्य है, वो आज आप तुम्हारे अंदर रहता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यदि अन्य भाषा नहीं आ रहा है हम आपके लिए प्रे करेंगे ताकि आए। पर बाइबल बोलती है जब पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा लोगों पर आया वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। किसी ने प्रे नहीं किया अन्य भाषा आ जाए, नहीं, बाइबल बोलती है अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो आप एक ही दिन में आप अन्य भाषा को रिसीव कर सकते हो। एक ही दिन में, जिस दिन आप विश्वास करते हो उसी दिन आपके अंदर अन्य भाषा होता है। पर आप बोलते क्यों नहीं हो? आपको शर्म आता है, क्योंकि आप शरीरी को, आपको समझ आ रही है? बोलो मीबा हैंडे का फासुना हुकटे। हालेलुया। या आपको समझ आ रही है? ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज है। जब आप बोलोगे ऐसा दुष्ट आत्मा को पंच लगेगा, कौन मुझे मार रहा है, कौन मुझे मार रहा है। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। हमको पता है अन्य भाषा के डिक्रीज होता है, पर मैं उसको टच नहीं करूंगा। पर जिस दिन पवित्र आत्मा आता है उसी दिन आपके अंदर क्या है? अन्य भाषा के वरदान आता है। यदि आप कुरनेलियुस के टाइम में पढ़ोगे एक्ट्स 10 में बाइबल बोलती है पतरस प्रचार कर रहा था और बाइबल बोलती है पवित्र आत्मा जो लोग सुन रहे थे उनके ऊपर आ गया और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। एक ही दिन में अन्य भाषा बोलने लगे, एक ही दिन में। और बाइबल बोलती है वो प्रोफेसी करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। आपको समझ आ रही है भैया? पर हम प्रॉफिट नहीं है, हमें वरदान चाहिए भविष्यवाणी करने के लिए। बाइबल बोलती है जोएल में लिखा हुआ है मैं अपनी आत्मा अपने बच्चों के ऊपर उड़ने लूंगा और वो मेरे जवान क्या करेंगे?
मेरा पुत्र पुत्री क्या करेंगे? प्रोफेसी करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो प्रोफेसी का आत्मा है। इसलिए जब मैं बोलता हूँ मीबा हैंडे का लिख रहा जी रहा प्रभु, और सडनली मैं प्रोफेसी करता हूँ मनी इज कमिंग, मनी इज कमिंग, मनी इज कमिंग। फिर से मैं अन्य भाषा फिर करता हूँ लिख रहा प्रिया रबो सही रहा प्रिया रबो, सक्सेस इज कमिंग, सक्सेस इज कमिंग। प्रोफेसी निकलना शुरू करता है। आपको समझ आ रही है? तो जब आप अन्य भाषा में प्रे करते हो, भविष्यवाणी निकलेगा आपके मुंह से, शब्द से, और आप बोलोगे मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगा। ये कहाँ से आ रहा है? अंदर से पवित्र आत्मा बोल रहा है। प्रोफेसी कर अपने फ्यूचर के लिए, प्रोफेसी कर अपने लाइफ के लिए। हालेलुया! बोलो मेरे अंदर अन्य भाषा है। तो जिनके अंदर पवित्र आत्मा है उनके अंदर अन्य भाषा है। आप नहीं बोल रहे हो क्योंकि आप शारीरिक हो। आपको पता है परमेश्वर की एक भाषा है, वो क्या है? अन्य भाषा। परमेश्वर आपके हिंदी लैंग्वेज को समझता नहीं है। इसलिए बाइबल बोलती है परमेश्वर की चीज एक संसारिक लोग समझ नहीं पाएंगे। लास्ट वर्ड निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 2:9, जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 2:9। या लीरा काजे लीरो शाबराना नहीं पढ़े। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी। 2:14 पढ़े, 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा के बातें ग्रहण नहीं करता। बाइबल बोलती है जो शारीरिक है परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। यदि आप शारीरिक हो तो आप स्पिरिचुअल चीजों को समझ नहीं पाओगे। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? यदि आप शारीरिक हो, बाइबल कहती है तुम परमेश्वर की बातों को समझ ही नहीं पाओगे। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि मैं शरीर हो जाऊंगा और मैं तुम्हें समझाऊंगा। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर बोल रहा है यदि कोई शारीरिक है वो क्या बने? आत्मिक बने, ताकि मेरे आवाज को समझ सके। परमेश्वर आपके लिए अपनी भाषा को बदलेगा नहीं, आपको परमेश्वर की भाषा सीखना पड़ेगा, और वो अन्य भाषा है। आपको पता है परमेश्वर से बातें कैसे करते हैं? आपकी हिंदी शब्द के द्वारा नहीं है। जब आप अन्य भाषा में प्रे करते हो वो परमेश्वर से आप बातें करते हो, बाइबल कहती है। तो यदि आप अन्य भाषा में प्रे नहीं करते हो तो आप परमेश्वर से बातें नहीं कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर उन भाषाओं को समझता है जो क्या है? आत्मिक है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? क्योंकि अन्य जाति भी प्रेयर करते, कुछ विश्वासी भी प्रेयर करते। क्यों आंसर नहीं आ रहा है? क्योंकि वो आत्मा से प्रेयर नहीं करते, उनको आत्मिक भाषा नहीं आता, उनके अंदर से स्पिरिचुअल प्रेयर नहीं निकलता। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वो क्या है? आत्मा और जीवन है। इसलिए कुछ लोग यीशु के दृष्टांत को समझ नहीं पाते थे। आपको पता है यीशु मसीह दृष्टांत बोलता था ताकि लोग ना समझे। कई बार चेले पूछते थे प्रभु हमें समझ नहीं आया, अब हमें समझाओ, अब क्या बोल रहे हो? पर यीशु बोलता है मैंने तुम्हें अंडरस्टैंडिंग दिया है, समझ दिया है, ताकि तुम मेरे राज्य की बातों को समझ सको। क्योंकि परमेश्वर की हर एक वचन आत्मिक है, और वही समझ पाएंगे जो लोग स्पिरिचुअल एक्टिव है, जो लोग आत्मिक है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो हम क्या है? एक आत्मा है, और बाइबल कहती है परमेश्वर भी क्या है? एक आत्मा है। तो परमेश्वर ने एक शब्द हमें दिया हुआ है जिसको बोलते हैं आत्मिक भाषा। बोलो आत्मिक भाषा। तो जो लोग हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज बोल रहे हैं। जब आप दुष्ट आत्मा क्या बोलोगे लिख रहा प्रभु से, उसको क्या लगेगा? पंच लगेगा। उसको लगेगा किसी ने मुझे क्या कर रहा है? मार रहा है। जब आप अपने रूम के अंदर जाके प्रे करना शुरू करोगे, हो सकता है दुष्ट आत्मा आपके रूम के अंदर आया हुआ है और आप क्या कर रहे हो? अन्य भाषा प्रे कर रहे हो, लिख रहा प्रभु जरा क्रिया रबो, और दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है कि वो आपके लाइफ में कुछ करे। उसको सडनली पंच मार रहा है, कोई सडनली कोई पंच मार रहा है, हो रहा है मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे क्या हो रहा है? पंच मिल रही है। आपको समझ आ रही है? मुझे पता है मेरे जो ग्रैंड फादर, स्पिरिचुअल फादर, जब इन चीज़ों के बारे में सिखा रहे थे, एक छोटा सा लड़का था जो मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर था, और वो लड़का आगे बोलता है कि जब से मैंने अन्य भाषा में प्रे करना शुरू किया, जो मेरा मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट जो मुझे बहुत कठिन लगता था, उसके बाद मुझे ईजी लगने लगा, और वो क्या हो गया? अपने स्टडी में नंबर 1 हो गया। एक सिस्टर को ट्यूमर था, ट्यूमर, पर जितना वो अन्य भाषा बोलने लगी, ट्यूमर गायब हो गया। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? ब्रदर सामर्थ्य है जब आप अन्य भाषा बोलते हो, सिस्टर्स में सामर्थ्य है जब आप अन्य भाषा बोलते हो। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलते शरीर एक बंदा परमेश्वर की बातों को कभी समझ
तो यदि आपको परमेश्वर की बातें समझना है, आपको क्या बनना पड़ेगा? आत्मिक आपको बनना पड़ेगा। आपको आत्मा के अनुसार आपको सोचना पड़ेगा ताकि आप उसकी आवाज़ को समझ सको। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपनी भाषाओं को बदलेगा नहीं। आपको बदलना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा परमेश्वर की चीज़ों को, कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। ये तब होगा जब आप आत्मा में एक्टिव रहोगे, स्पिरिचुअल बनना शुरू करोगे आप। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14:1 निकालें, 14:2। जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से। खीरहा ब्रहा जिरहा वियरा बोस्ते ही ब्रहा पढ़े। प्रेम का अनुकरण करो। हाँ जी। और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदान की क्या करो? धुन में रहो। आगे। विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो। हाँ जी। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता सुनो, है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं, वे मनुष्य से बातें नहीं। बाइबल बोलती है अन्य भाषा में बातें करना। आप इंसान से बातें नहीं कर रहे हो, आप किससे बातें कर रहे हो? परमेश्वर से। आगे पढ़ो इस वर्ड को पूरा। परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हाँ जी। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। बाइबल कहती है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, जो आपके साइड में बैठा हुआ है वो समझेगा नहीं आप क्या बोल रहे हो। वो आपको बोलेगा ये पागल हो चुका है। आपको समझ आ रही है? वो बोलेगा ये क्या हो चुका है? मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। क्योंकि आत्मिक चीज संसारिक लोग समझ नहीं सकते। जब आप आत्मिक चीजों को करोगे, जो लोग शारीरिक लोग हैं वो आपको बोलना शुरू करेंगे ये पागल हो चुका है, ये मैड है, ये मैडमैन है। आपको समझ आ रही है? पर बाइबल बोलती है जब आप अन्य भाषा में प्रे करते हो, आप किसी इंसान से बातें नहीं कर रहे हो, आप किससे बातें कर रहे हो? परमेश्वर से बातें कर रहे हो। आपको समझ आ रही है? तो आप चाहते हो परमेश्वर से बातें करना, अन्य भाषा बोलना शुरू करो, क्योंकि अन्य भाषा में बोलना परमेश्वर से बातें करना है। बाइबल बोलती है मूसा कहाँ पे गया? पहाड़ के ऊपर गया परमेश्वर से बातें करने। उसने किस किस पुस्तक को लिख लिया? उसने उत्पत्ति लिख लिया। आपको समझ आ रही है? निर्गमन, लेवे व्यवस्था, उसने कहाँ पे लिखा? पहाड़ के ऊपर। परमेश्वर बताता था उसको भेद। कौन कौन चाहते हैं परमेश्वर के बेस्ट फ्रेंड बनना? आप चाहते हो? तो ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर अपने से बात, वो अन्य भाषा से होता है। बाइबल बोलती है जो लोग अन्य भाषा में प्रे करते हैं वो क्या करते हैं? परमेश्वर से बातें करते हैं। जब आप परमेश्वर से बातें करते हो उसका नूर आना शुरू करता है। बाइबल बोलती है जब मूसा 40 दिन के बाद पहाड़ से नीचे आया, उसका मुंह में क्या आ गया? शाइनिंग आ गया। इजरायली देखते थे इसने फेस वॉश करके आया होगा। बाइबल बोलती है उसके मुंह से चमक निकलती थी। मूसा नहाने नहीं गया था ऊपर। जस्ट इमेजिन इजरायली आ रहे और बाइबल बोलती है वो अपने मुंह को ढकते थे क्योंकि उसका प्रकाश एक सूरज के समान था। वो बात किससे करने जा रहा था? परमेश्वर से। तो जब आप अन्य भाषा प्रे करते हो, नूर आना शुरू करता है, ग्लोरी आना शुरू करता है। ब्रदर एंड सिस्टर्स, कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? क्योंकि अन्य भाषा में एक ही बंदा समझ सकता है, वो कौन है? परमेश्वर। तो जब आप बोलते हो लिख रहा प्रभु जी रहा क्रिया रहा, आपका माइंड बोल रहा है तो क्या बोल रहा है? तो क्या बोल रहा है? तो क्या बोल रहा है? आप बोलोगे ये वर्ड नहीं होगा। बाइबल बोलती तुम्हारा समझ को पता भी नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हो, पर परमेश्वर की आत्मा समझ रहा है। आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के साथ बातें कर रहे हो। आपको समझ आ रही है? आपको पता है मुझे प्रकाशन कहाँ से मिलता है? मैं आपको सीक्रेट बताऊँ। जब मैं अन्य भाषा प्रे करने बैठता हूँ, परमेश्वर मुझे वचन देता है भेदों के साथ। मुझे भेद अन्य भाषा जब मैं बोलता हूँ तब मुझे मिलता है। जो सीक्रेट में आके सिखाता हूँ आपको, वो कहाँ पे मिलती है? जब मैं अन्य भाषा बोलता हूँ। जो हीलिंग आप इस मिनिस्ट्री में देखते हो, जो छुटकारा आप लोगों के जीवन में देखते हो, वो कहाँ से आई है? जितना हम अन्य भाषा में प्रे करेंगे, हम एनर्जी को रिसीव करेंगे। क्योंकि हम किससे बातें कर रहे हैं? परमेश्वर से। आप चाहते हो परमेश्वर से बातें करना? तो अन्य भाषा बोलना शुरू करो। चलते चलते अन्य भाषा बोलना शुरू करो। अब खाना बनाते बनाते, काम करते करते अन्य भाषा में बातें करना शुरू करो। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, वो परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। आपको समझ आ रही है? आगे 14:4 पढ़े। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। वो किसी और की उन्नति नहीं करता, पर वो अपनी जो उन्नति है, इसको बोलते हैं एडिफाइज, इसको बोलते हैं ओकोडोमियो। बोलो ओकोडोमियो। इसका मीनिंग है आप चार्ज करते हो अपने आत्मा को। आपको समझ आ रही है? तो जब आप अन्य भाषा में प्रे कर रहे हो, आपका आत्मा क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है।
और जितना वो चार्ज होगा, जितना वो चार्ज होगा, जितना वो चार्ज होगा, वो एनर्जी लोगों को चंगा करेगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो अन्य भाषा में बातें करना आपकी आत्मा को मैच्योर्ड बनाता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो आपको स्पिरिचुअल चीज बनाने वाला कौन है? जब आप अन्य भाषा में प्रे करोगे तो बाइबल कहती है आप एनर्जी को रिसीव करते हो, आप अपने आप को चार्ज करने की कोशिश करते हो। एक बड़ा सा फोन जिसका नाम आईफोन है, चाहे वो 1 लाख का है, 1,30,00,000 का है, 1,30,000 का, यदि आप उस फोन को चार्ज नहीं करोगे, उस फोन का आप मजा ले नहीं पाओगे। तो आप कौन हो? आप आत्मा हो। जब तक आप अन्य भाषा में प्रे नहीं करोगे, फिर लोग आपसे मजा नहीं लेंगे। लोग बोलेंगे कब ये जाएगा, दिमाग खराब कर रहा है। आपको समझ आ रही है? मुझे प्रभु ने बोला एक चीज़ कि आकाश तुझे पता है आज क्रिश्चियंस क्यों बीमार है, मेरे बच्चे क्यों बीमार हैं? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ डिनाई कर दिया। वो क्या है? वो अन्य भाषा में प्रे नहीं करते। आपको पता है आज लोगों को बीमारी क्यों नहीं लगती? बीमारी क्यों लगती है आपको पता है? थोड़ा साइंस सिखाऊं मैं आपको। बीमारी लगने का एक ही मेन फॉर्मूला है, वो है कमजोरी की वजह से। आपके ब्लड में कमजोरी होता है, कमजोर की वजह से। पर जब आपके लाइफ में एनर्जी होगा, जब आपके लाइफ में चार्ज होगा, कोई बीमारी आपके निकट, बीमारी उनको मारने आएगा जो मरे हुए हैं। पर यदि आप क्या करते हो? प्रभु से बातें करते हो, अन्य भाषा में प्रे करते हो। बाइबल बोलती है आप अपने आप को चार्ज करने की कोशिश करते हो। लिख रहा प्रभु से मी बाहेंडे का पासोना फुकटे। हालेलुया। तो जब आप प्रे करते हो, फायर आपके अंदर आना शुरू करता है, एनर्जी आपके अंदर आना शुरू करता है, जो बीमारों को चंगा करता है, जो अंधकार की शक्तियों को डिस्ट्रॉय करता है। आपको समझ आ रही है? तो यदि आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हो मसीह में, यदि आप चाहते हो मसीह में एक अनदर जाइंट बनना, आत्मा में बलवान बनना चाहते हो, तो आपको अन्य भाषा प्रे करना शुरू करना है। एक सिस्टर मुझे मिले, तो सिस्टर बोलती है मैं 12 साल से क्या हूँ, प्रभु में हूँ। वो मुझे ऑनलाइन भी देखती है और अभी भी देख रही होंगी। तो उन्होंने बोला कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स हैं। वो सिस्टर ऐसी है, जब वो हाथ रखती है, जिनके पास बच्चे नहीं है उनके पास बच्चे आ जाते हैं। परमेश्वर उनके हाथों के द्वारा बहुत काम कर रहा है, पर उनके जीवन में क्या आ रहा है? उल्टा उनके ऊपर विच क्राफ्ट हो रही है, जादू टोना लोग उनके ऊपर कर रहे हैं और वो असर हो रही है। तो मैंने बोला आप अन्य भाषा बोलते? बोलती है मैं बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा। पर जब मैंने उनको भेद बताना लगा, जब से वो अन्य भाषा बोलना शुरू किया, उनके जीवन में बदलाव आना शुरू किया। क्योंकि अन्य भाषा आपको क्या करता है? आपको एनर्जी देता है। तो हम एनर्जी कहाँ से पाते हैं? जब हम अन्य भाषा प्रे करते हैं। हमारा चर्च में चाहता हूँ कि आप हिंदी में प्रेयर मत करो, इंग्लिश में प्रेयर मत करो। जब आप हिंदी में और इंग्लिश में प्रार्थना करोगे, वो क्या होनी चाहिए? वो महिमा होनी चाहिए परमेश्वर के लिए। जब आप बोलते हो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, वो प्रेज है। धन्यवाद करना वो प्रेज है, वो वर्ड से होती है। परमेश्वर का आप शब्द बोल रहे हो, वो प्रेज है। पर जब आपको एनर्जी चाहिए, जब आपको परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना है, आपको खाली अन्य भाषा यूज करना है। खीरा आप रहो से मी बाहें देखा रोस्ते हिक रहा ए याबो शकरा दे लिख रहा जरा प्रिया रबो से ही प्रहम रहा एक रहो जरा प्रिया रखा जेरा मी बाहें देखा पासो ना हुकोटे खीरा क्रिया रबो से ही प्रहा क्रिया रबो ए याबो शकरा दा। हालेलुया। क्योंकि जो अन्य भाषा है वो स्पिरिचुअल लैंग्वेज है और संसारिक लोग, शरीर लोग समझ नहीं सकते। इसलिए आज परमेश्वर का आत्मा चाहता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक शरीर नहीं हो। तो यदि आप शरीर नहीं हो तो आप क्या हो? एक आत्मा हो, और आप एक शरीर के अंदर वास करते हो। पर आपको क्या करना है? आज आत्मिक भाषा को सीखना है। यदि आपको अन्य भाषा नहीं आता है तो आपके ये नहीं बोला मुझे अन्य भाषा नहीं आता। बाइबल बोलती है मरकुस 16:17 में लिखा हुआ है, जो विश्वास करेंगे उनके अंदर ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे, और वो नई नई भाषा बोलेंगे। उनके अंदर चिन्ह होगा जो लोग विश्वास करेंगे। तो ये 5 प्रकार की वरदान मांगने की जरूरत वो आपके अंदर ऑलरेडी है। वो चिन्ह होगा। जब आप अन्य भाषा बोल रहे हो, ये चिन्ह है कि आप विश्वासी हो। जब आप बीमारों को चंगा कर रहे हो, ये चिन्ह है आप विश्वासी हो। जब आप लंगड़ों को चला रहे हो, ये चिन्ह हो विश्वासी हो आप। आपको समझ आ रही है? जब आप दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हो, ये एक चिन्ह है कि आप क्या हो? नया सृष्टि हो। और नया सृष्टि इंसान नहीं है, नया सृष्टि आत्मा है जो आप हो। बोलो मैं नया सृष्टि हूँ, मैं एक शरीर के अंदर रहता हूँ। हालेलुया। तो जब आपका शरीर क्या हो जाए? बीमार हो जाए, आपको क्या करना है? अपने शरीर को ठीक कर सकते हो। आपके पास अधिकार है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे कपड़े क्या हो गए, फट गए, मैं इसको सिल सकता हूँ, मैं इसको सही कर सकता हूँ। आपको समझ आ रही है? आज आप बीमार क्यों हो? क्योंकि आपने अपने शरीर को मैनेजमेंट अच्छे से किए। पर जब आप आत्मा में बढ़ना शुरू करोगे, आपका शरीर चंगा रहना शुरू करेगा। क्योंकि हम आत्मा में नहीं है, इसलिए हमारा शरीर क्या है, बीमार है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आज आपको निर्णय लेना है कि मुझे अन्य भाषा में प्रेयर करना है। हम इंसान नहीं है कि हम हिंदी बोले। एक सिस्टर बोलती है जो वर्शिपर है कि मैं हिंदी नहीं बोलता, मैं इंग्लिश नहीं बोलता। हम आत्मा है और हम आत्मिक लैंग्वेज बोलते हैं। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको हिंदी यूज नहीं करना है, आपको इंग्लिश यूज नहीं करना है, आपको अन्य भाषा में स्पिरिचुअल लैंग्वेज अटर करना है। बाइबल बोलती है जब 120 के ऊपर पवित्र आत्मा आया, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वो हिंदी में बोलने नहीं लगे, वो इंग्लिश में बोलने नहीं लगे। बाइबल बोलती है वो अन्य भाषा बोलने लगे। तो जितना आप अन्य भाषा में प्रे करोगे, उतना आपकी आत्मा एनर्जाइज होगा, आपकी आत्मा में नया एनर्जी आएगी, आपकी आत्मा में एक नया सामर्थ्य आएगा, बल आना शुरू करेगा। चर्च, आपको समझ आ रही है? परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरे अंदर आत्मा की भाषा को इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर अन्य भाषा के शब्द मेरे जीवन में बढ़ते हुए जाए, बढ़ते हुए जाए, बढ़ते हुए जाए, बढ़ते हुए जाए, बढ़ते हुए जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। पता है कुछ लोग बोलते हैं बा 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 बा, और 1 साल हो गया वो की में बा 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 बा, बाबा बोलो, बाबा। वो क्या है, बाबा मम्मा बोलते रहते हैं, बाबा बा मामा मा बाबा मामा मामा हर संडे। अब बोलते हैं अन्य भाषा एक लैंग्वेज है, शब्द है, उसमें पूरे क्या है, वर्ड्स है। इसलिए जब हमारी भाषा को आप सुनते हो वो डिफरेंट है आपसे। क्योंकि बाइबल कहती है कि पौलुस बोलता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में क्या करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा, यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे, बोलता है सबसे हायर डिग्री में मैं क्या करता हूँ, अन्य भाषा में बातें करता हूँ। तो अन्य भाषा का डिग्री है, लेवल्स है। जब आपके छोटे से बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं, वो क्या करते हैं, माँ बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। क्या वो बोलते रहते हैं? धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं, मुझे खाना चाहिए। पहले बोलते हैं मुझे खाना चाहिए, हाँ मुझे ये दो, मुझे वो दो। पर जितना वो बढ़ेंगे उतना उनका भाषा क्या होगा, साफ होगा। तो कई सारे बिलीवर्स का भाषा क्या है, बा 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 बा। परमेश्वर उधर से बोल रहा है यार कब बड़े होंगे। बोलो परमेश्वर मेरी भाषा को बढ़ाओ। आपको समझ आ रही है? तो अन्य भाषा बढ़ती है। अन्य भाषा एक शब्द है जो बढ़ती है। बाइबल बोलती है आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दिया, आत्मा उनको बोलने की वर्ड्स देता था ताकि वो अटर्ट करे, वो बोले अपने मुंह से। आपको समझ आ रही है? तो जब आप अन्य भाषा बोलते हो, आपको एक ही लेवल में नहीं रहना है। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर ये भाषा बढ़ती हुई जाए, बढ़ती हुई जाए, बढ़ती हुई जाए। जितना ये बढ़ेगा उतनी बड़ी एनर्जी, जितना ये बढ़ेगा उतना बड़ा मिरेकल्स और साइंस एंड वंडर्स, नया एनर्जी, नया सामर्थ को आप रिसीव करोगे। जितना आप अन्य भाषा में बोलोगे, नया बल आना शुरू करेगा। क्योंकि बाइबल बोलते हैं जो लोग अन्य भाषा में प्रे करते हैं वो अपनी आत्मा को चार्ज करते हैं। आपको समझ आ रही है? ये समय हर एक जन अपनी जगह में खड़े हो जाए और आज इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। पवित्र आत्मा को बोले कि मुझे अन्य भाषा की वरदान से भर दे, मुझे अन्य भाषा की वरदान से भर दे। लिख रहा प्रिय रबो, से ही प्रहा प्रिय रबो।